ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं फेशियल की मैं बच्चों को ट्रेनिंग दूंगी। तो हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट थी हमारी, और ये हैं सब इंस्पेक्टर मोनिका अग्रवाल और नरोरा में। और ये हमसे हमारे पास ये 2-3 बार क्लास में आई थी और उन्होंने विजिट किया था। ये हमारी ट्रेनिंग से बहुत इम्प्रेस हुई थी और ये चाहती थी कि मैं इनका एक फेशियल करूं। तो हमने इनको आज के दिन में इनको बुलाया था। तो बच्चों को मैंने यही बोला कि आज मैं इन पे एक स्टेप आप लोग को करके दिखाऊंगी, और उसके बाद आप लोग इसी तरह से फेस को आपने किस तरह से लेना है अपने हाथों में, आप लोग मुझे पूरे अच्छी तरह से देखें और फिर उसके बाद आप लोग काम करें। सिखाया तो ये O3+ का अपना एक ब्राइडल किट लेके आ रखी थी और मैं वही इन पे अप्लाई कर रही थी। तो जो O3+ के जो किट होते हैं, वो जो ये किट था, ये 10 स्टेप का फेशियल था। तो बच्चों को अच्छे से इसके बारे में सबसे पहले मैंने समझाया कि O3+ में 10 स्टेप होते हैं और उनको किस किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को अच्छे से बता रही थी, फेशियल स्टेप बता रही थी, क्योंकि एक दिन में आप कुछ भी चीज़ जल्दी से नहीं सीख सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आपको थोड़ा टाइम चाहिए कि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ। आईज़ में आप कैसे अपने मसाज देंगे, किस तरह से आप रिलैक्स करेंगे, मैंने बच्चों को वही चीज़ सारी चीज़ें अच्छे से समझाई कि आपको फेशियल करते समय आपको हाथों की जो ग्रिप बनानी है, आपको हथेलियाँ नहीं यूज़ करनी है, आपको फिंगर्स यूज़ करनी है। इस तरह से मैं बच्चों को अच्छे से समझा रही थी। बहुत क्लास में क्योंकि मैंने पहले यही सोचा था कि मैं करूँगी और सामने से बच्चे करेंगे, बट फिर वो मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि फिर मैं एक जगह ध्यान दे रही थी और दूसरी जगह से ध्यान हट रहा था। तो इसलिए मेरी यही कोशिश थी कि मैं इन पे ऐसे पहले मैं फेशियल करूं, उसके बाद ये मैंने पावर मास्क लगा दिया था। बच्चे ये भी देख के बहुत एक्साइटेड थे कि ये क्या चीज़ होती है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैम भी बड़ा खुश थी और मैम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा टैन हो रही थी स्किन, क्योंकि आप सब जानते हैं इनका काम ही ऐसा है, तो टैन तो होगी ही होगी। तो हमने ये सारी चीज़ें बच्चों के आगे, जब ये पावर मास्क बच्चे देख के बड़े खुश हुए। इसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से आप सीखें और उसी तरह से आप इसको अप्लाई करें। उसके बाद पेडिक्योर एंड मैनिक्योर का टर्न आ रखा था। बच्चे पेडिक्योर भी कर रहे थे मैम का और मैनिक्योर भी कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया और अच्छे से पेडिक्योर मैनिक्योर भी मौका भी मिल गया था कि ये लोग री-प्रैक्टिस कर रहे थे। और मैम भी बड़ी पेडिक्योर बच्चे बहुत आराम से बहुत रिलैक्स होके और इनको एक अच्छी पेडिक्योर की पूरी नॉलेज हो गई थी। उस तरह से बच्चे पेडिक्योर कर रहे थे। बच्चों ने एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया और मैम पे करके दिखाया और मैम भी बड़ी खुश थी। और ये क्योंकि इनका फेशियल एक अच्छा फेशियल ट्रीटमेंट हो चुका था, उसके बाद ये मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही थी, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा खुश थी और हम लोग भी बहुत खुश थे कि हमें एक इतना अच्छा मॉडल मिला है जो कि हमारे लिए आगे चल के बहुत काम आएगा। तो ये हमारा मैनिक्योर एक स्टेप को बच्चे फेशियल पूरा हमारा बहुत अच्छा एक मैनिक्योर पेडिक्योर हो चुका था। बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी के बारे में। उसके बाद मैंने बच्चों को सिखाया डी-टैन करना, कि किस तरह से आपने स्किन में डी-टैन करना है, डी-टैन से क्या होता है, डी-टैन से क्या लाभ होता है। बच्चों ने ये सारी चीज़ें बताई और फिर मैंने बच्चों के बारे में एक दूसरे पे आपस पे कल जो हमारा है फेशियल। तो हमारा यही होता है, मेन यही होता है कि बच्चों को एंजॉय किया चीज़ के बारे में जब तक अच्छे से पता नहीं होगा तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चे वैसे प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि इन लोग को एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता चले, क्योंकि अगर जिन पे होगा तो वही उस चीज़ के बारे में बता पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि सारे बच्चे मतलब कोई भी मेरा प्रैक्टिकल हो तो सारे बच्चों पे मेरा वो प्रैक्टिकल हो, ताकि बच्चे उसके बारे में मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि इनके बार बार टेस्ट भी होते हैं। और इन लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया, ये एक दूसरे पे ही कर रहे थे। आधे जिन बच्चों के फेस में लग चुका था और दूसरे बच्चे खड़े होके प्रैक्टिकल कर रहे थे। और फिर मैंने इनको मसाज करना बताया कि आपने
D10 को कितनी देर आपने रखना है और फिर उसके बाद उसको किस तरह से निकालना है। तो कभी भी D10 को डायरेक्टली आपने वॉश नहीं करना है, आपने स्पॉन्ज नहीं करना है, आपने पहले 5 मिनट तक उसकी मसाज देनी है ताकि एक अच्छे से। अब कुछ बच्चे इस स्टेप को थोड़ा सा नहीं वो कर पा रहे थे, लेकिन फिर बाद में मैंने इनको सही कराया कि कोई भी स्टेप को आप नीचे की तरफ नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ। मसाज हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये एक दूसरे पे ऐसे करते हैं, अब ये मेरा दूसरा बैच बैठ चुका था और उन बच्चों पे अप्लाई हो चुका था। मैंने वही बोला कि आप लोग ऐसा कीजिए कि एक ग्रुप लगा लो और फिर दूसरे ग्रुप की मसाज स्टार्ट कर दो। तो उसमें ये होगा कि मसाज उनको भी टाइम वो हो जाएगा, क्योंकि हम जब मैम का हम ये पूरा काम कर रहे थे उसी में हमारा पूरा टाइम जा चुका था। तो यही बच्चों को सिखा दिया था आज हमारी पूरी क्लास में। तो बस आज का सेशन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। ओके, बाय।